चैप्टर 7 करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट टॉपिक्स है इसमें मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। फिर नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ। नेक्स्ट वन circuit containing capacitor resistor only। circuit containing resistor only। चौथा है सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। नेक्स्ट वन सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। LCR सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट, Q फैक्टर, पावर एसोसिएटेड विद रजिस्टर ओनली, power associated with inductor only, power associated with capacitor only, power associated with LCR circuit, LC oscillator, transformer, weightlessness।
पावर फैक्टर एंड वेटलेसनेस। वेटलेसनेस नहीं, वॉटलेस करंट। दैट्स इट। इतने सारे टॉपिक है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको सीखने के लिए आपको थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। इससे पहले चैप्टर में हमने समझ लिया था कि जो करंट है उसकी इक्वेशन ये होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी जनरेटर किया था और ईएमएफ की इक्वेशन आई थी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, ईएमएफ एक वोल्टेज है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वी इक्वल टू, तो आप इसको वोल्टेज लेके चलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि ये साइन का फंक्शन है तो दोनों का जो ग्राफ है वो मैंने बताया था एसी जनरेटर में आपको कि वो ग्राफ ऐसे बनता है। ये साइन का ग्राफ है। अब आपको साइन का ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। ईएमएफ का भी यही है और करंट का भी यही है। तो जैसे ये इस हाइट को बोलेंगे ई नॉट, ये कितना पीक पे गया है, दिस इज पीक वैल्यू, कितनी है ये आई नॉट। सिमिलरली ईएमएफ का ग्राफ भी क्या होएगा, ऐसे होएगा क्योंकि उसमें भी साइन है। तो जो ईएमएफ की पीक वैल्यू होएगी उसको बोलेंगे ई नॉट या वी नॉट। साइन का ग्राफ है क्योंकि। अब इनको भी मार्क कर लो। ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2 90 डिग्री, ये क्या होता है पाई, ये क्या होता है 3 पाई बाई 2, ये क्या होता है 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होने लग जाती है क्योंकि ग्राफ नीचे टच हो रहा है। तो साइन 0 0, ग्राफ पॉजिटिव ऊपर है, पॉजिटिव हाफ में है तो वैल्यू 1, फिर टच हो गया 0, नेगेटिव हाफ में तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी 1। ये यहाँ पे तो चल 0 ही होगी क्योंकि टच हो रहा है, यहाँ पे तो क्या है टच हो रहा है तो 0 ही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है 0 होगी। यहाँ पे ऊपर हाफ में है तो कोई पूछेगा साइन पाई बाई 2 तो आंसर होएगा 1। साइन पाई नीचे है इस बारी, साइन 3 पाई बाई 2 -1, फिर से टच हो गया 0, उसके बाद फिर से ऊपर है तो +1, नीचे है तो -1 साइन की वैल्यूज। सिमिलरली नीचे भी। अब आता है, ये तो था साइन के बारे में, ठीक है। आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू, ई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू। आई नॉट किसकी पीक वैल्यू है, करंट की, पीक वैल्यू ऑफ करंट। और वी नॉट जो है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ई नॉट भी लिख सकते हैं कई जगह। अब समझे यहाँ पे ध्यान से, इसको बना लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई। इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, साइन में क्या होती है वैल्यू 0 होती है। लेकिन कॉस में कॉस पाई, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, आंसर होता है 1। इवन मल्टीपल ऑफ पाई 1, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, कॉस 3 पाई या पाई, कॉस 5 पाई, इसकी वैल्यू होती है -1।
लिखा नहीं? फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा अगर हो कहीं पे, उसका इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, जो थीटा के साथ नंबर है वो नीचे आएगा। अगर यही एप्लीकेशन मैं कुछ फंक्शन पे लगाऊं जो कि मेरे पास यहाँ यूज़ होने वाला है, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, तो सिमिलर एप्लीकेशन है, तो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टू ओमेगा टी का पूरा कॉफिशिएंट नीचे आएगा। अगर मैं इसकी लिमिट भी दे दूं तुम्हें 0 से टी, तो अब लिमिट कैसे पुट करते हैं वो भी आना चाहिए। 0 से टी, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/2 ओमेगा का कुछ नहीं करना, कॉस छोटे टी की वैल्यू है, लिमिट मतलब वैल्यू इस टी की, 2 ओमेगा टी माइनस कॉस 0 आएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है उसको यहीं पे ऐड कर लो, अलग से कर लो, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो उसको हम एक सर्कुलर मोशन के से कंपेयर कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कोई टी टाइम बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होएगा, वो कितना होएगा 2π/t। अरे उसने एक चक्कर पूरा कितना लगाया होगा 2π का, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, यानी ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t। यहाँ क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होंगी, एक फिक्स इंटरवल बाद रिपीट होंगी। अगर फिक्स्ड इंटरवल बाद रिपीट होंगी मतलब कि ये एक रिपीटेड मोशन है, तो टाइम पीरियड होएगा। तो ओमेगा टी को हम इस पूरे चैप्टर में रिप्लेस करेंगे 2π से, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, -1/2 ओमेगा कॉस 2 ओमेगा टी को 2π डालना है, 2 पहले से अब 4π हो जाएगा। अब मैंने ऊपर तुम्हें वैल्यूज लिखाई थी, कॉस 4π 1 होता है, कॉस 0 भी क्या होता है 1, तो अभी ये बाई कैलकुलेशन 0 आ गया, -1/2 ओमेगा का कुछ नहीं करना, 1 - 1 आंसर आ गया 0, बाई कैलकुलेशन 0 आ गया। तो ऐसी एप्लीकेशनें अंदर यूज़ होने वाली हैं चैप्टर में, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। साइन का बता दिया मैंने, ऐसे ही कॉस का करके देखते हैं। लेट्स सपोज 0 to t कॉस ओमेगा टी आ जाए 2 ओमेगा टी, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और टी का जो कॉफिशेंट है वो अपॉन में लिखा जाता है। अब जैसे कि तुम्हें समझाया लिमिट कैसे पुट करनी है, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0। अब ये भी समझाया साइन जो ओमेगा टी है उसको 2π डाल सकते हैं, तो साइन 2 माइनस साइन 0, साइन 4π 0 होता है और साइन 0 तो 0 होता ही है। इसका मतलब फिर से ये इसका आंसर भी क्या आ गया 1 - 1 0 आंसर आ गया। ऐसे आपको इंटीग्रेशन यूज होने वाली है। अगर स्क्वायर वाली टर्म्स है
जैसे मान लो मैंने आपको बोला जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, उसको डाल सकते हैं 1 - cos 2 थीटा/2, होता फॉर्मूला, होता कि नहीं? तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा होता है ना। हाँ, ठीक है कि नहीं? अगर कॉस होता तो बीच में प्लस आ जाता है, 1 + cos, कॉस ही आता है लेकिन बीच में प्लस आ जाएगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा को, तो आप अब इसको कॉस नहीं लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, वो पुट करनी पड़ेगी। मान लो हमारे पास होता साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, 0 से t, इसको क्या करो इंटीग्रेट करो। अब आप इसको कॉस नहीं लिख सकते हो, कॉस किसको लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं, ये साइन थोड़ी ना स्क्वायर है ये, इसको ब्रेक करना पड़ेगा ऐसे, 1 - cos 2 ओमेगा टी, जैसे cos 2 थीटा था, थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है, डिवाइड बाई टी डी टी। अभी हमने ब्रेक किया, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, अब इंटीग्रेशन करनी है। 1/2 का कुछ नहीं करना, मतलब नीचे वाले 2 का कुछ नहीं करना, 1 का टी हो गया, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है माइनस कॉस का हो गया sin 2 ओमेगा टी, और फिर से टी का कॉफिशिएंट साइन के नीचे, लिमिट 0 से t, लिमिट 0 से t। अब इसका आंसर आ जाएगा 1/2 का कुछ नहीं करेंगे, लिमिट डालो कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा, एक बार अपर लिमिट डाली है, फिर माइनस लोअर, लोअर तो जीरो ही है तो जीरो आ जाएगा, साइन जीरो भी जीरो होता है। अब यहाँ पे ओमेगा टी को 2 पाई डालेंगे, यहाँ पे साइन 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई जीरो होता है, इसलिए ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, सिर्फ बचेगा t/2। द फाइनल आंसर इज t/2। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT, और चार्ज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन I/dt। तो अब हम चल रहे हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो पहला टॉपिक था वो फर्स्ट टॉपिक जो था उसको करने जा रहे हैं। देखिए ठीक है जी, लिखिए फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेरिवेशन है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन है the value of current, the value of current is said to be its mean value
its mean value which sent same charge over a half cycle same charge over a half cycle as that of AC, जितना कि AC सेंड करती है, as that of alternating करंट। हाफ सर्कल में अल्टरनेट जितना चार्ज सेंड करेगा, अगर कोई अदर वैल्यू सेम चार्ज को सेंड करे तो वो वैल्यू क्या होगी, इसकी मीन वैल्यू होगी। द वैल्यू ऑफ करंट इज सेड टू बी इट्स मीन वैल्यू विच सेंड सेम चार्ज ओवर हाफ साइकिल एज दैट ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट भेजता है। चार्ज की बात हुई है तो चार्ज को पिक करते हैं। क्यू का फॉर्मूला बताया था पहले, आई क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है वो बताई थी कि करंट क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमने फॉर्मूला लगाना है चार्ज का, क्योंकि चार्ज बोला जा रहा है डेफिनेशन में। तो आई डी टी, हाफ साइकिल मतलब लिमिट लेनी है आधा टाइम, 0 से t/2। अब आई की वैल्यू जो इक्वेशन थी वो डाल देनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट 0 से लेके t/2। अब हमने क्या करना है, ये आई नॉट बाहर ले लेना है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी का कॉफिशिएंट नीचे, लिमिट 0 से लेके t/2। लिमिट पुट करेंगे, माइनस बाहर आ गया, ओमेगा भी बाहर आ गया, कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0 माइनस आई नॉट ओमेगा एज इट इज। अब ओमेगा टी को जो हमने पुट करना है, अभी मैंने यहाँ पे टी की जगह t/2 पुट डाला, फिर लोअर लिमिट 0 डाली, तो कॉस ओमेगा टी को 2 डाल दिया, कॉस 0 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, कॉस 2 से 2 कट गया, कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस 0 1, ये -2 बन गया। तो जो Q का हमारे पास चार्ज आया वो चार्ज आया 2I0 बाई ओमेगा, यानी जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो हाफ सर्कल में इतना चार्ज भेजती है। तो कोई अदर वैल्यू अगर सेम चार्ज भेजेगी तो वो मीन वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब कोई अदर वैल्यू जो मीन वैल्यू उसको लेट कर लेते हैं, लेट आई एम बी मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को एवरेज भी बोलते हैं, तो आई ए वी भी इसको लिखा जाता है, एवरेज भी इसको बोला जा सकता है। मतलब कई जगह आपको आई ए वी लिखा होएगा। देन चार्ज का फॉर्मूला आएगा करंट इनटू टाइम। करंट, ये मीन करंट, इसी का तो चार्ज निकाल रहे हैं, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। टाइम कितना लेना है, हाफ साइकिल, डेफिनेशन में यही है। अब चार्ज की वैल्यू वो डाल देनी है जो आई थी, 2I0 बाई ओमेगा। तो मीन वैल्यू ऑफ करंट निकल आएगी यहाँ से 4I0 बाई ओमेगा टी
ओमेगा टी को 2 पाई पुट करते हैं, यहाँ पे भी हमने ओमेगा टी को 2 पाई पुट किया था इस वाले स्टेप में। ओमेगा टी को इस वाले स्टेप में 2 पाई पुट किया था। तो यहाँ पे पुट करते हैं 4 I0 ऊपर है, ओमेगा टी को 2 पाई पुट कर दिया, ये कट गया तो I0 का आंसर आ गया हमारे पास 2I0/पाई, जो कि सॉल्व करके आएगा 0.637 I0। तो ये आई मीन चल रहा, सॉरी, इस मैंने आई एम का फॉर्मूला आई मीन निकाला ना ये, तो आई मीन अपने पास आ गया है दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। चलिए जी, नेक्स्ट हेडिंग है मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इसकी डेफिनेशन भी सेम है, द अमाउंट ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ द मीन मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह यहाँ पे आ जाएगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ is that value which sent same amount of charge as sent by alternating EMF over a half cycle। ओवर अ हाफ साइकिल, ठीक। तो चार्ज का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, इंटीग्रेशन आई डी टी। ध्यान रखें अब आई नहीं यूज़ करना क्योंकि ईएमएफ निकाल रहे हैं, तो आई का फॉर्मूला होता है E/R। तो ईएमएफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी, E0 साइन ओमेगा टी, लिमिट क्या लेनी है 0 से T/2। तो Q इक्वल टू आ जाएगा E0 साइन ओमेगा T/R इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 0 से T/2। अब E0/R का कुछ नहीं करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे dt भी है साथ में। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा T/2, सॉरी ओमेगा T/ओमेगा लिमिट 0 से T/2। अपने पास आ गया अब Q इक्वल टू, माइनस भी बाहर ले लो, R ओमेगा भी बाहर ले लो, कॉस टी की वैल्यू लिमिट डालनी है, अपर लिमिट T/2 डालनी है, लोअर लिमिट 0, फिर से ओमेगा टी को 2 पाई डालना है,
कॉस 2 पाई अपॉन 2 पाई। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे हमने ओमेगा टी को क्या डाला है, 2 पाई डाला है। ये अपने पास आ गया Q। तो Q का आंसर दिख रहा है माइनस ई नॉट आर ओमेगा, और यहाँ से 2 से 2 कट गया तो -1 कॉस पाई -1 कॉस 0 1, -2 बाहर वाले माइनस को पॉजिटिव कर देगा। तो चार्ज का फॉर्मूला आ गया हमारे पास Q इक्वल टू 2E0/R ओमेगा। अब EMF की वो वैल्यू जो इतना ही चार्ज भेज रही है हाफ साइकिल के लिए, तो वो इसकी क्या आएगी, मीन वैल्यू आएगी। तो क्या लिखेंगे, इफ EM लिख सकते हैं, EM बी मीन वैल्यू ऑफ EMF। सो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला होता है IM इंटू T/2, पर I तो यूज़ नहीं करना है, डेरिवेशन EMF वाली है, तो I को ब्रेक कर देंगे E/R। ठीक, T/2। अब चार्ज की जगह वो डालेंगे जो आंसर आया था, क्योंकि चार्ज तो सेम है दोनों में। EM T/2 इंटू R, R से R कट जाएगा, EM आ जाएगा यहाँ से 4E0/ओमेगा टी। ओमेगा टी होता है 4 पाई 2 पाई, सॉरी 2 पाई, फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2E0/पाई या 0.637E0। नेक्स्ट है RMS वैल्यू ऑफ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म है RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पहले निकालेंगे, फिर EMF भी सेम ही आंसर आएगा। डेफिनेशन है, द वैल्यू ऑफ AC is said to be its RMS value if which generate same amount of heat, same amount of heat as that of alternating current। ऑल्टरनेटिंग करंट जितनी हीट जनरेट करती है, अगर कोई अदर वैल्यू भी करे, सेम अमाउंट ऑफ हीट ओवर अ फुल साइकिल, वहाँ हाफ साइकिल था याद रखें मीन वैल्यू में, यहाँ पे फुल साइकिल है, तो लिमिट होएगी 0 से T। इस बार हीट की बात हो रही है, पहले करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। I इक्वल टू होता है I0 साइन ओमेगा टी। सो हीट जनरेट कितनी कर सकती है AC, वो निकालेंगे। हीट का फॉर्मूला होता है I²R/dt, इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, लिमिट लेनी है 0 से लेके T, फुल साइकिल बोलना है।
आई की वैल्यू जो दी है इक्वेशन होती है वो डाल दो, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, लिमिट है 0 से टी। इंटीग्रेट दिस, अब तुम्हें समझाया हुआ है कि जो साइन स्क्वायर है उसकी पहले आइडेंटिटी लगेगी, फिर उसका इंटीग्रेशन होएगा। साइन स्क्वायर को खोलेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है अपॉन 2। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है वो भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। थीटा की जगह यहाँ पे ओमेगा टी है। अब जो बाहर वाला जो अपॉन वाला 2 है वो भी बाहर लिख लो। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी होता है, कॉस का साइन होएगा और जो टी का कॉफिशेंट है उसको नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में। अब यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लिमिट पुट कर देनी है 0 से टी। तो h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 तो ऐसे रहने दो। अपर लिमिट पहले टी डालनी है जहाँ जहाँ छोटा टी है, फिर लोअर लिमिट 0, 0 डालेंगे तो ये भी 0 वो भी 0। अब यहाँ पे ओमेगा टी को फिर से रिप्लेस करना है 2 पाई से, तो साइन 2 पाई डाल दिया ओमेगा टी की जगह। ये वाला जो है ना होल 2 के नीचे होता है ये 2 ओमेगा, इसको इस 2 से इस 2 को काट मत देना कहीं कि 2 ओमेगा से 2 ओमेगा कट गया है साइन टी बचा। वो ऐसे नहीं होएगा, 2 ओमेगा कट गया साइन टी बचा, वो एंगल है और वो होल अपॉन है। ये वाला 2 मैं बाहर निकाल चुका हूँ, और कैसे होएगा। अब यहाँ पे h इक्वल टू साइन 4 पाई 0 होता है, तो आई स्क्वायर आर टी बाई 2 बचेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि साइन 4 पाई की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। साइन 0 भी 0 होता है क्योंकि ऊपर मैंने 0 डाला है। अब अगर इतनी ही हीट कोई अदर वैल्यू सेंड करे या जनरेट करे तो उसको क्या बोला जाएगा, RMS वैल्यू। इफ IRMS be RMS वैल्यू ऑफ AC ऑल्टरनेटिव करंट, देन कितनी हीट भेज सकता है। हीट का फॉर्मूला देखो, आई स्क्वायर आर कितने साइकिल में भेजनी है, फुल साइकिल, तो टाइम लेंगे टी। अब आई एच का आंसर जो आया वो डाल दो, IRMS का स्क्वायर आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। आपके पास IRMS की वैल्यू आ गई आई नॉट स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट, दैट्स इट, दैट इज आई नॉट बाई रूट 2। 1 बाई रूट 2 होता है 0.707। दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब करेंगे ऑल्टरनेटिंग EMF का RMS वैल्यू। RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, सारी डेरिवेशन है। द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF which
generate same heat as generated by generate same heat as generated by alternating EMF over a full cycle, एक फुल साइकिल। तो हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, इस बार वोल्टेज के टर्म में लगाएंगे क्योंकि अपने को वोल्टेज दिया हुआ है। तो जैसे एच का फॉर्मूला होता था वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, टी की जगह यहाँ पे लेंगे डी टी स्मॉल हीट। अच्छा, वोल्टेज को हम ईएमएफ भी बोल सकते हैं, तो ई स्क्वायर बाई आर इंटू डी टी। अब ई की वैल्यू, अच्छा इंटीग्रेशन का साइन लिमिट 0 से टी, ई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं ईएमएफ को, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो एच आ जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई आर, क्योंकि इस बार हमने ईएमएफ के टर्म में हीट का फॉर्मूला डालना है, डेरिवेशन ईएमएफ वाली चल रही है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, एच बाहर आ गया, ई नॉट स्क्वायर बाई 2 बाहर आ गया, साइन स्क्वायर ओमेगा 2 आइडेंटिटी ब्रेक करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। अभी इंटीग्रेशन हुई नहीं, अभी हमने आइडेंटिटी ब्रेक की है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, एच इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई नीचे यहाँ पे 2 ओमेगा इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये आर है, सॉरी ये आर है, ई नॉट बाई आर आएगा ना बाहर, और ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, तो 2r हो गया, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, कॉस का होता है साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, लिमिट डालनी है 0 से t। तो h का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से ई नॉट स्क्वायर बाई 2r, अपर लिमिट t पुट करो जहाँ स्मॉल t दिख रहा है, होल डिवाइड बाई यहाँ पे 2 ओमेगा, लोअर लिमिट 0 ही है, साइन 0 0 होता है, ई नॉट स्क्वायर बाई 2r इंटू टी बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रीज़न लिखने जा रहे हैं कि हमने ओमेगा टी को 2 पाई डाला, फिर ये साइन 4 पाई बन गया, और साइन 4 पाई 0 होता है। तो हमारे पास एच का आंसर ये आ गया। अगर सेम हीट जनरेट होती है किसी अदर वैल्यू से, तो वो इसकी आरएमएस वैल्यू है। if ERMS be RMS value of EMF, then heat का फॉर्मूला होएगा ई आर एम एस का स्क्वायर बाई आर इंटू टी, जैसे वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है। हीट का फॉर्मूला ये डाल दो, आर से आर खत्म हो गया, टी से टी स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो गया, तो आ जाएगा ई नॉट बाई रूट 2, दैट इज 0.707 ई नॉट।
ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको ध्यान रखें, जब भी हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो आपको उसको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ना है। जैसे RMS, तो रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगर किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन बदल दी जाए, जैसे कि अभी फिक्स है ना I=I0 sin ओमेगा टी, तो किसी न्यूमेरिकल में ये चेंज भी तो हो सकती है। तो उल्टा पढ़ो, स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है। जैसे बहुत सारी वैल्यूज़ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो स्क्वायर करना है, आई का स्क्वायर, सब बहुत सारे करंट है तो सबका स्क्वायर करूँगा जितने भी करंट होंगे, ठीक। फिर उनका मीन निकालूंगा, स्क्वायर पहले देखो ना, RMS रिवर्स पढ़ो, स्क्वायर करके मीन, मीन के लिए डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 3 और रूट लगा देना है। तो ये भी एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि स्क्वायर करके फिर मीन निकालो, फिर मीन करके क्या निकाल दो, रूट निकाल दो। यही चीज़ आपको इंटीग्रेशन के टर्म में भी आनी चाहिए। जैसे मान लो कोई करंट है वेरिएबल, तो पहले आप उसका स्क्वायर करोगे, फिर बहुत सारे करंट है तो इंटीग्रेशन स्क्वायर करना सबका, सम कर दिया, इंटीग्रेशन मतलब सम, लिमिट जो भी दी होगी 0 से t। इस टर्म का क्या मतलब है कि जितने भी करंट है सबका क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया। अब अगर मैं किसी लिमिट, टोटल टाइम कितना है 0 से लेके t तक, तो अगर मैं नीचे टाइम का भी सम कर दूं 0 से t, तो मैंने क्या किया, किसी वैल्यू को टाइम से डिवाइड कर दिया। करंट का सम जितना भी आएगा सबको किससे डिवाइड कर दिया, टाइम से। तो इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। यहाँ तो पता था ना कितनी वैल्यूज है, 3, तो 3 कर दिया। जब वेरिएबल होएगा फिक्स पता ही नहीं होएगा। इंटीग्रेशन सम आई स्क्वायर डी टी का मतलब क्या है, जितने भी करंट है सबका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर करके सम कर दिया। और डिवाइड बाई टाइम से डिवाइड करने का मतलब उनका मीन निकाल लिया और अब लगा दिया रूट। तो बन गई ये वैल्यू क्या, मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। तो ये अब यूज़ होने वाला है जब हम न्यूमेरिकल करेंगे।